अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का नहीं पता है तो आप फेल हो जाओगे। 12th महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2025 जो 1 तारीख को पेपर होने वाला है, 1 मार्च को पेपर होने वाला है, उस पेपर में जो है कंपलसरी ये क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के तौर पे, और सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिससे हम 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सके। सर 60 नहीं चाहिए हमको, सर 70 चाहिए अगर हम लोग अभी से प्रिपेयर करें। तो कैसे हम 70% स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 80? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है तो मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कोई भी साल के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर उठा लीजिए, 2024 में पेपर हुआ था, 2023 में पेपर हुआ था, 2022 में पेपर हुआ था। आप ये तीनों जो फैब के पेपर्स हैं और जो मार्च के पेपर हैं, बोर्ड पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये चीज़ पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। यही शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछता है, इसमें से इसी में से एग्री डिसएग्री के लिए पूछता है, इसी में से ही कंसेप्ट पूछता है, इसी में से ही जो है शॉर्ट नोट्स के लिए पूछता है, और इसी में से जो है आपके जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वही पूछता है। आप देख लीजिए एग्री डिसएग्री में आपको एक लॉ ऑफ डिमांड का जो है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमई, एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। आप देख लीजिए जो है थर्ड बी से चैप्टर्स या नेशनल इनकम के रिगार्डिंग एक चैप्टर पक्का आपको रहेगा एग्री डिसएग्री में, एक दो शॉर्ट नोट्स में रहेगा। आप देख लीजिए लॉ ऑफ डिमांड विथ एजम्पशन एक्सेप्शन। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, मैंने जो क्लास में लेक्चर्स लिया है उस लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स में डाल के रखा है। वो प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स देख लो, एकदम मस्त लेक्चर डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, लॉ ऑफ डीएमयू के, लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ सप्लाई के, एजम्पशन एक्सेप्शन दोनों विथ नोट्स के साथ। पीडीएफ नोट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। सारे चैप्टर्स के नोट्स मैंने पीडीएफ वेबसाइट पे एक ही साथ डाल दिया ताकि कोई भी स्टूडेंट डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकता है। फ्री में डाल दिया मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने वहाँ पे फ्री में डाल दिया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट इकोनॉमिक का वीडियो होगा वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करूंगा और सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड। ये दोनों में से क्वेश्चन कंपलसरी हर बार पूछता ही है, ठीक है, चाहे वो 4 मार्क के लिए पूछे चाहे 8 मार्क के लिए पूछे। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, अब इसमें 3 टाइप के मेथड है, बताओ कमेंट करके बताओ कौन से टाइप के 3 मेथड है नेशनल इनकम, और आपको क्या लगता है इसमें से कौन से क्वेश्चन, कौन सा मेथड आएगा, ठीक है, कमेंट करके बताओ मुझे। कंपलसरी हर साल के बोर्ड के पेपर में आते ही है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ मेजरिंग, अच्छा यहाँ पे मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम और डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। अब जो है डिफिकल्टीज में एक थेरेटिकल है एक प्रैक्टिकल, ठीक है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल को स्टैटिकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। और अगर आपको पेपर बहुत आसान बनाना होगा तो इसका फीचर्स डाल देगा, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फिर कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, और पेपर को आसान बनाना रहेगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। 2 सोर्स है, पढ़ के जाना कंपलसरी। 2 मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स का जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का है, और नॉन सोर्स का जो है उसके अंदर फीस है, स्पेशल ड्यूटीज है, फाइन है, पेनल्टीज है, ग्रांट एंड जो है ये सारे टॉपिक जो है उसके अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने 9 क्वेश्चंस कर लिया तो आप यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर कितने मार्क्स हम बोर्ड पेपर में कर सकते हैं। तो अगर जो है मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में ये सारे क्वेश्चन के हिसाब से मैं दिखाऊंगा बोर्ड के पेपर 2024, 23, 22 के, जिसमें आपको चेक करेंगे कितने मार्क्स का पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स है। अब ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आप बाकी के जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी आ सकता है, कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट का आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो जो बाकी के ओवरऑल क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस रखा ताकि आपके थोड़े से डिफिकल्ट थोड़े से इजी क्लियर हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करना है कंपलसरी, 14 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स कंसेप्ट के लिए, एग्री डिसएग्री, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। क्या समझा कि आपको बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। सर लास्ट मोमेंट पे अगर मैं इतना क्वेश्चंस करता हूँ तो मेरे कितने मार्क्स आते हैं, तो आप देख लीजिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो है 5th चैप्टर के क्वेश्चंस रखे हैं।
ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, मेनली जो क्वेश्चंस मैंने रखा है फिफ्थ चैप्टर एंड जो है फोर्थ चैप्टर और थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हमने रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बोर्ड पेपर्स दिखा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए ये जो है इकोनॉमिक्स का बोर्ड का पेपर है, इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी पूछ लिया है, यहाँ से 8 मार्क्स हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई का पूछ लिया, यहाँ से 16 मार्क का ऐड कर दो आप लोग, ठीक है, 16 मार्क का क्वेश्चन कवर हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कंसेप्ट सेलिंग ओनरशिप, ये भी जो है फिफ्थ चैप्टर का है, जो शॉर्ट नोट्स हमने दिया था मोनोपोलिस्टिक का, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ से 4 मार्क्स का कवर हो गया। तो सर कितना हो गया, 20 मार्क हो गया, 20 मार्क्स हो गया, राइट। फिर उसके बाद जो है बाकी ये भी थर्ड चैप्टर से ही है, जो है चेंज वेरिएशन, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं लिए तो हम लोग नहीं काउंट करते हैं, 20 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मोनोपोली का आ गया 4 मार्क का, ठीक है, नॉन टैक्स का 4 मार्क्स का आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक आ गया 4 मार्क्स, तो 12 मार्क्स, तो 20 ऊपर था, 20 में से ऐड कर दो 12, तो कितना हो जाएगा सर, 32 मार्क्स हो गया, ठीक है। अभी तक आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए थे 32 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स, ठीक है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी 4 मार्क्स, रीजंस फॉर ग्रोथ 4 मार्क्स, तो टोटल कितने 12। अब 32 में ऐड कर दो 12 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 44 हो जाएगा, ठीक है, 44। और उसके बाद जो है ये देखो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एक परफेक्टली इलास्टिक, ये जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का वो, तो यहाँ से 4 मार्क्स, तो 44 प्लस 48 मार्क्स जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक का आ जाता है। इवन कंसेप्ट में भी आ जाता है, ठीक है, कंसेप्ट में भी 2 मार्क्स, लेकिन वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपके 80 मार्क का पेपर में से जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसमें से आप 50 मार्क का स्कोर कर रहे हो। ये 2024 का पेपर है, ठीक है, और ये वाला जो पेपर है 2023 का है, ठीक है। चलो इसमें से भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने मार्क का, 8 मार्क्स, ये कितना 8 मार्क्स, तो यहाँ पे 16 मार्क का कवर हो गया, ठीक है। अब जो है बाकी का लेट्स एग्जांपल, ये मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड का 4 मार्क का ये क्वेश्चन आ गया, ये पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड है। ये टोटल यूटिलिटी मार्जिनल, चलो मैं ये नहीं काउंट करता, ये भी है तो 4 मार्क का, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम है ना, लॉ ऑफ डीएमयू जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आ गया ये, तो 8 मार्क्स यहाँ से हो गया, अगेन 20 मार्क का आपका यहाँ पे कवर हो गया। फिर उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का एक आ गया है ना, डिफिकल्टीज थेरेटिकल का आ गया, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये 12 मार्क्स, तो कितना हो गया 20 प्लस 12 कितना हो गया 32 मार्क्स, देख रहे हो आप 32 मार्क्स यहीं पे हो गया। फिर उसके बाद देखो प्राइस मेथड ऑफ मेजरिंग रेशो और परसेंटेज मेथड पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पूछ लिया इकोनॉमी, ये 12 मार्क्स, तो 32 और 12 कितना हो गया, अगेन जो है 44 मार्क्स का यहाँ पे वापस से आपका कवर हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन और जो है ये वाला मेथड वाला, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हमने दिया है उसके हिसाब से 80 में से आपका थेरेटिकल। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स भी सही कर लिया उसमें से, तो आपके 70 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ही वीडियो बनाया मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैंने बहुत पहले बताया था, क्या बताया था कि ये क्वेश्चन करना है, ये चैप्टर करना है, बट अभी के टाइम पे आपको इकोनॉमिक्स के लिए गैप नहीं है, तो अभी से कौन से क्वेश्चन पढ़ के रखोगे, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया वही करके रखोगे, समझ रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो अगेन, ये तो 2022 का स्टेप्स इन इंडेक्स नंबर, यहाँ पे एक 8 मार्क का आ गया, ठीक है। अगर पेपर बहुत खराब भी बन जाता तो भी देख लो 8 मार्क्स हो गया। फिर यहाँ पे ये देखो ये 4 मार्क्स हो गया। अब ये बोलोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है भाई, तो टोटल कितना हो गया, अगेन ये पेपर चलो हम लोग मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ये नहीं आता है, तो भी 8 + 4 12 मार्क्स आपका कवर हो गया, ठीक है, अभी तक का जो हमने इंपॉर्टेंट दिया है 12 में से ये 4 मार्क्स का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये भी है, ठीक है। फिर कैपिटल मार्केट यहाँ पे 8 मार्क का, तो 12 8 टोटल 20 मार्क्स, अभी आपको यहाँ पे 20 मार्क का हो गया, ठीक है। देखिए स्कोप माइक्रो फीचर्स यूटिलिटी ये 12 मार्क्स टोटल, तो कितना हो गया 20 + 12 अगेन 32 मार्क्स आपका यहीं पे थ्योरेटिकल निकल गया, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में 4 मार्क्स, देखो लंपिंग मेथड आ गया, ठीक है, जॉइंट डिमांड वाला आ गया,
तो यहाँ पे अगेन आपका 30 कितना बनता है, 4 मार्क्स, 36, ये 36 मार्क्स बनता है। अगर ऑब्जेक्टिव्स में आप 15 भी लेके आ गए तो भी ये जो है कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 51 मार्क्स का, प्लस 20 मार्क के इंटरनल अगर ऐड कर दोगे तो 70 प्लस चला जाएगा आपका। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बस उतना ही कर लिया तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सेफ गेम खेलने के लिए तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस करके बताया 20 मिनट के वीडियो में कि कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछता है और उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF, वो चेक कर लीजिएगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोर्ड के पेपर्स भी चेक किए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चंस एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ और बोर्ड के एनालिसिस के हिसाब से मैं दे रहा हूँ और सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से दे रहा हूँ। तो आपके अगर इतने क्वेश्चंस करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स का कोई टेंशन नहीं है, मैं वीडियोस अपडेट करूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अकाउंट्स के वीडियोस भी आएंगे तो प्लीज़ आप लोग जो चेक करते रहिए, अकाउंट्स का भी टाइम टेबल के हिसाब से जो हमने दिया उसके हिसाब से पढ़ते रहिए, ठीक है। या एक वीडियो में और आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संबुल डन।